क्या सब मैंने कुछ चैलेंजेस का इंतहाई इख्तिसार के साथ जिक्र किया, उस बीच में केपी में अचानक वज़ीर आला की तब्दीली और फिर नया नाम सुहेल आफरीदी और उनकी पहली तकरीर। क्या ऐसा सुहेल आफरीदी से के ज़रिए मैसेज देना मकसूद था खान साहब की जानिब से, जिसको देखकर वफाकी हुकूमत भी रद्द-ए-अमल दे रही थी, वहाँ की मुकामी सियासी जमातें भी उस पर नाला थी? व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या मसला है उससे? देखिए जी, बात यह है कि कोई मसला, कोई ऐसा मसला नहीं है। इमरान खान साहब ने जब अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ीर आला केपी बनाया था तो उनके पेश नज़र एक पूरा गेम प्लान था, और गेम प्लान ये था कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर कोई बातचीत होगी, मुफाहमत की बात होगी, तो अली अमीन गंडापुर साहब फैसिलिटेट करेंगे। ठीक, वो अकेले नहीं थे, इस मत में और भी कई होंगे, 5-7 बंदे थे जो एक्टिव थे। आज वो स्वाति साहब की भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रखी होगी, और बाकी बहुत सी बातें और भी पता है कि कौन कौन लोग हैं। और सारी पार्टी, बल्कि बानी पीटीआई ने जिन लोगों को नामजद किया वो तहरीक इंसाफ के कोई पुराने लोग नहीं थे, वो सारे वो लोग थे, बैरिस्टर सैफ साहब से लेके वकास अकरम साहब से लेके जितने लोग थे, गौहर इवन अयूब साहब तक, ये सारे वो लोग थे जो मेरा ख्याल है 2018 से पहले तो इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो पीटीआई से मुतारिफ हो, और ऐसे भी हैं कि जो 9 मई से पहले पीटीआई से जिनका तारुफ नहीं था। तो जाहिर है कि उनको बानी पीटीआई ये चाहते थे कि ऐसे लोग आए जो एस्टेब्लिशमेंट भी जिनको कबूल करे और मेरे लिए भी काबिल कबूल हो, और एक मफाहमती अमल शुरू हो जाए। अब बेशुमार फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से चीज़ें ऊपर नीचे होती रही। किस जो मुज़ाकरात होने थे उनमें बानी पीटीआई की, इमरान खान साहब की क्या तवक्कुआत थी, क्या ख्वाहिशात थी, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किन शराइत पे मुज़ाकरात जो है किसी मंत्री के इंजाम तक पहुँचने देती, वो क्या थे, वो तो हमें नहीं पता कि जब ये मामला आगे बढ़े होंगे या पीछे हटे होंगे, उस हद तक जो है वो उसमें क्या क्या चीज़ें तय हुई और क्या क्या चीज़ें तय ना हो सकी। धीरे मुझे पता है कि 4-5 महीने से ये मालूम हो गया था कि एस्टेब्लिशमेंट जो इमरान खान साहब के दरमियान मुज़ाकरात हैं वो अब किसी जो है सिरे नहीं चढ़ रहे थे। ठीक है, बात ठीक है। और वो बेल में जो है किसी मुंह नहीं चढ़ रही थी। बिल्कुल ठीक। जब वो नहीं चढ़ रहे थे तो 4-5 महीने से पहले उन्होंने अपना मुखासमी बयानिया या टकराव वाला बयानिया उसको न पिजराई जो है उनको जो मिली उसको, और जो उनका मुफाहमती बयानिया था उसको उन्होंने पीछे डाल दिया और अली अमीन गंडापुर साहब की जगह फिर तो गोया मैं ये समझूंगा आपके तज्जिए में कि अगर अली अमीन के जरिए बातचीत या कोई राह निकालना मकसूद थी वो नहीं निकली, तो फिर अब बदले में रद्द-ए-अमल में टकराव का इंतखाब किया जा रहा है बजरिया सुहेल खान आफरीदी। मतलब अब इमरान खान साहब की तो यही है कि जी आप ऐसा बंदा आया जाए जिसका एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता ना हो। लेकिन ये फिर आपका सवाल आगे तो बताऊंगा कि आया वो इस पर्पज में इमरान खान साहब ये मैं आगे जाके, या कोई बंदा टकराव ले सकता है या मुतामिल हो सकता है। कितना बड़ा बतली हुर्रियत है पाकिस्तान में, कोई मौजूद भी है इमरान खान साहब के अलावा कि जो ये बयानिया लेके आगे चल सके। न्याई साहब, अब वो मामला क्या, पहली तकरीर सुहेल खान आफरीदी की तो बता रही है कि वो उसी दबंग अंदाज में है जिसकी उनसे तवक्को की जा रही थी, जो उनको अहदाफ दिए गए थे, जिसकी वजह से वज़ीर आला तब्दील किया गया। हालांकि शौकत यूसुफ साहब कह रहे हैं कि जी वर्कर सपोर्टर मुतमिन नहीं था, पार्टी के अंदर इख्तिलाफात थे, इसलिए उन्हें तब्दील किया गया अली अमीन गंडापुर साहब को। लेकिन क्या सुहेल खान आफरीदी ये बोझ इस बयानिए का उठा पाएंगे, और अगर उठा पाएंगे तो फिर क्या चल पाएंगे? देखिए जी, शौकत यूसुफ साहब जो बातें कह रहे हैं मैं तो उसे 100% मुतफिक हूँ, लेकिन जो अगली बात है जो आपका सवाल है, अली अमीन गंडापुर साहब ने कौन सी कोई नरम बातें की हैं? ये भी तो जनाजे पढ़वा के चले थे कई दफा बेचारे। कौन से मौके पे इन्होंने कमी दिखाई, कौन सी जगह पे जो इन्होंने तजावज नहीं किया, बल्कि कई दफा आपने सुना होगा वफाक की तरफ से, जो कि अक्सर एस्टेब्लिशमेंट जब जवाब नहीं देती तो वफाकी हुकूमत अपने ऊपर तारीख कर देती है, जैसे उन्होंने उनके बिहाफ पे जवाब देना है। तो यही कहते हैं ना कि रियासत के खिलाफ अली अमीन गंडापुर साहब बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा सख्त बातें कर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि जहाँ तक जो है ना सख्त बयानिया का ताल्लुक है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ना अली अमीन गंडापुर साहब उठा के चलेंगे, ना चले हैं, ना सुहेल आफरीदी चलेंगे। ये मैं खातिर जमा रख लें बिल्कुल। अच्छा, ये बिल्कुल लिख के और सामने अपने लगा दें कि सुहेल आफरीदी साहब भी
उन्हीं ही शराइत पे वज़ारत आला का फरीदा अंजाम देंगे जिस पे अली मीन गंडापुर साहब दे रहे हैं या बाकी सूबों में बाकी लोग दे रहे हैं। हाँ, उनके SOPs हैं, उनके मुताबिक उन्होंने करना है। बाकी इमरान खान साहब को मिलने के लिए उनको सख्त बयान देने पड़ेंगे। आया इसके अलावा कुछ कर सकते हैं, कर भी क्या सकते हैं? कौन सा जतन है, कौन सी कोशिश है, कौन सी चीज है जो अली मीन गंडापुर साहब ने कसर छोड़ी हो? क्या उन्होंने तहरीकें ने चलाई? क्या वो KP से बंदे लेके नहीं निकले? क्या उन्होंने उसका कोई बंदोबस्त नहीं किया? कौन सी जगह अगर अब बंदे नहीं आए तो बंदे तो इमरान खान साहब की अपनी वल्वला अंगेज क़यादत में जब वो 25 मई को इस्लामाबाद आए थे तब भी नहीं आए थे। बंदे तो इमरान खान साहब जब 26 नवंबर को या 24 नवंबर को मेरे ख्याल 22 नवंबर या 23 नवंबर को रावलपिंडी गए थे जी जी आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए, तो बंदे तो तब भी नहीं आए थे। उनकी अपनी एक वल्वल अंगेज क़यादत मौजूद थी। तो ये कहना कि जी अब तहरीक तो उस वक्त चलेगी जब तक पीछे बंदे नहीं आएंगे। बाकी कौन सा मंत्रा नहीं अपनाया गया, तरसीलात इज़हार हुई, IMF को लेटर लिखे गए, अगर कुछ नहीं कामयाब हुआ तो ये सुहेल आफरीदी साहब बेचारा वो जो अली मीन गंडापुर जैसा गाहक एक थोड़ा सा जिनके साथ वो बंदों को भी चला सकते थे, आया ये बड़ी लीडरशिप को किस तरह चलाएंगे नहीं चलाएंगे ये बात की बातें हैं, लेकिन वो निकाल पाएंगे? कुछ तकरीरें तो करनी पड़ेगी उनको। अगर तकरीरें ही ना की, तकरीर में तो ये नहीं कह सकते थे ना कि मैं इमरान खान साहब को समझाऊंगा कि वो थोड़ा नरम गोश इख्तियार करें। देखिए मुझे खतरा कुछ और चीज का है। मेरा ख्याल है कि आपको किस बात का खतरा है? मुझे खतरा यह है कि इमरान खान साहब को इस वक्त पिछले 4-5 महीने से जो मैंने अपने कई कॉलम में निशानदेही की है, सारे कॉलम लेके इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता था कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने भी दरवाजे बंद कर दिए इमरान खान साहब को अप्रोच करने के, या वो उन लोगों को कॉल लेनी बंद कर दिए जो इमरान खान के साहब के बिहाफ में बात कर रहे थे, और इमरान खान साहब ने बंद कर दिए हैं। और जनरल फैज हमीद का कार्ड सामने आ रहा है। मुझे तो खतरा यह है कि महीने 2 महीने बाद इमरान खान साहब को मिलिट्री ट्रायल शुरू होगा। अच्छा, फिर ये क्या बड़ी खबर दे रहे हैं आप, बहुत बड़ी अहम बात की आप कर रहे हैं, क्योंकि तो मैं तो अपने अभी कॉलम में लिखा है, मैंने कहा जी ये इनको मरहला वार जो है पहले किसी और जगह मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन जो जब से उन्होंने कहने गवाह तलब किया है फैज हमीद ने, तो मुझे नाम बताएं। मैं जानता हूं कि कोई गवाह नहीं चाहिए होता। किसने कहा है कि मिलिट्री ट्रायल के अंदर को 500,000 गवाह की फैसिलिटी भी आपको दी जाती है? ये सहूलतें नहीं हुआ करती। तो जाहिर है कि एक तरीके से उनको लिया जा रहा है, और फिर इसी सॉफ्ट तरीके से मिलिट्री ट्रायल शुरू हो जाएगा, और वो मिलिट्री ट्रायल सॉफ्ट से हार्ड हो जाएगा। तो मुझे तो इनका खतरा ये है, मैं तो बार बार बिटवीन द लाइन लिख रहा हूँ, जो हर बंदा जो है उसको समझने कासिर है कि हजूर ये जो असल मसला था ये उधर चुप करके उसी तरह जा रहे हैं जिस तरीके से कोई बंदा मक्तल गाह में जाता है। तो ये कोई अकल वाली बात नहीं है, और इसके लिए जो अकल चाहिए थी, जो समझदारी चाहिए थी, अगर तहरीक इंसाफ ने वो नहीं पैदा करनी तो फिर अल्लाह खैर सलाह, ये अल्लाह तहरीक इंसाफ जाने और इनकी सियासत जाने। नहीं तो वो जो जिस मंतक की आप बात कर रहे हैं उस मंतक का एक शाहकार आ गया ना, नया वज़ीर आला आ गया, वहाँ तब्दीली आ गई।